Good morning, all of you. In this section, we are going to learn the topic 2.4 Harmful Microorganisms. In previous video, we learned about how microorganisms are friendly for us. But in this video, we are going to learn about how microorganisms are foe, or we can say that how microorganisms are harmful for us. माइक्रो आर हार्मफुल इन मैनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत तरीक़ों से हमारे लिए हार्मफुल है यानी नुकसानदायक है। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काउज डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज़ को पैदा करते हैं। सच डिजीज़ काउजिंग, और इस तरह से डिजीज़ काउज करने के कारण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेन। तो इस तरह से डिजीज़ काउजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड, क्लॉथिंग और लेदर को स्पॉइल करते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। डिजीज causing microorganisms in humans. Pathogens enter our body through the air we breathe. Pathogens means to say that organisms which cause disease. पैथोजेंस किसे कहा जा रहा है? जो डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें। वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं एज वी ब्रेथ। जैसे कि हम ब्रेथ लेते हैं, सांस लेते हैं, उस समय एयर के साथ वो एंटर करते हैं हमारी बॉडी में। द वाटर वी ड्रिंक और फूड वी ईट, या फिर जो हम पानी पीते हैं या फिर जो फूड लेते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल। इन सब के अलावे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ट्रांसमिशन होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट होने से भी होता है। यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन से अगर हमारा कांटेक्ट बनता है तो, या फिर किसी एनिमल से वो कैरी होके भी हेल्दी बॉडी के एंट्री ले सकता है। Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases. जब माइक्रोबियल डिजीज़ जो होता है वो स्प्रेड होता है यानी कि फैलता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, किस थ्रू फैलता है? तो एयर, वाटर, फूड या फिर डायरेक्टली कांटेक्ट से वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र होता है। तो इससे इस तरह के डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीज़ेस इंक्लूड कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। These are the examples of communicable disease. When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of virus and spread in the air. यदि कोई पर्सन नॉर्मल सर्दी जुकाम से सफ़र कर रहा है तो अगर वो छींकता है या खांसता है, उसका जो ड्रॉप बाहर आता है वो अपने साथ हज़ारों वायरस को कैरी करता है और वो फिर एयर में स्प्रेड हो जाता है। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन, और ये वायरस जो होते हैं वो हेल्दी पर्सन के बॉडी में एंटर करते हैं वाइल ब्रीदिंग। जब वो सांस देते हैं, ब्रीदिंग के टाइम में हो सकता है कि वो वायरस जो है हमारी बॉडी में एंटर कर जाए।
देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़? तब हम इस कम्युनिकेबल डिजीज़ से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? वी शुड कीप अ हैंडकरचीफ ऑन द नोज़ एंड माउथ वाइल स्नीचिंग। हमें क्या करना चाहिए? हैंडकरचीफ का यूज़ करना चाहिए। जब स्नीजिंग होता है उस टाइम पे नोज़ और माउथ को कवर करना चाहिए। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन्स। और जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे क्या करना है? डिस्टेंस मेंटेन करना है। There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes. यहाँ पे कुछ इंसेक्ट और एनिमल भी होते हैं जो कि डिजीज़ काउजिंग माइक्रोब्स को कैरी करने का वर्क करते हैं। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। हाउस फ्लाई जो कि आप देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में, वो भी क्या है? एक डिजीज़ काउजिंग माइक्रोब्स है। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्स। ये जो फ्लाइज होती हैं ये क्या करती हैं? गार्बेज और एनिमल एक्सेट के ऊपर बैठती हैं। पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज़। और जो पैथोजेंस होता है वो उनकी बॉडी में जाकर स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। व्हेन दिस फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफ़र द पैथोजेंस। और फिर क्या करती हैं? जब उनकी बॉडी में, फ्लाइज की बॉडी में पैथोजेंस जो है वो स्टिक कर जाता है और फिर उसी बॉडी को लेके वो अनकवर्ड फूड आइटम्स पे बैठ जाती हैं और इस तरह से वो पैथोजेंस जो होता है वो अनकवर्ड फूड में ट्रांसफ़र हो जाता है। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. और इस तरह का कॉन्टिमिनेटेड फूड यदि कोई खाता है तो वो क्या होता है? बीमार हो जाता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसलिए ऐसा बताया जाता है, ऐसी सलाह दी जाती है कि हमेशा फूड आइटम्स को कवर करके रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। अनकवर्ड फूड आइटम्स को क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज़ द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, फिगर 2.8, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। एक और एग्जाम्पल है, फीमेल एनोफिलस जो मॉस्किटो होती है वो भी क्या करती है? एक करियर के रूप में काम करती है जो कि मलेरिया के पैरासाइट को कैरीज करती है। फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट्स एज अ करियर ऑफ डेंगू वायरस। फीमेल एडिस मॉस्किटो जो होती है वो वायरस, डेंगू का जो वायरस होता है उसको कैरी करने में एक्ट करती है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? और इस तरह से मलेरिया और डेंगू जो फैलता है उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। जितने भी मॉस्किटोज़ होती हैं वो क्या करती हैं? वाटर में ब्रीड करती है, मीन्स अपनी संख्या को बढ़ाती हैं। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर स्पॉट एक्सेट्रा। इसलिए किसी को भी कहीं भी वाटर को कलेक्ट करके नहीं छोड़ना चाहिए। हम अक्सर कूलर में अपने पानी को छोड़ देते हैं, काफ़ी दिनों तक वो जमा रह जाता है, या फिर फ्लावर पॉट और कहीं भी किसी भी स्थान पे वाटर कलेक्ट करके छोड़ते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। बाई कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज़ फ्रॉम ब्रीडिंग। हम अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रख के, ड्राई रख के मॉस्किटो जो ब्रीड कर रही हैं उसकी संख्या को हम घटा सकते हैं, रोक सकते हैं, उसका बचाव कर सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। हमें ट्राई करना चाहिए, एक लिस्ट प्रिपेयर करना चाहिए उसके मेजर्स को जो कि मलेरिया के होने से बचाव करे, उससे फैलने से बचाए।
Here are given some common human diseases caused by microorganisms. Student, this table is very important for you. आप सभी को याद रखना होगा इस टेबल चार्ट को। यहाँ पे ह्यूमन डिजीज़ दिया हुआ है सच एज ट्यूबरकुलोसिस, काउजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण वो ट्यूबरकुलोसिस होता है, तो बैक्टीरिया। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो एयर। प्रिवेंटिव मेजर्स, और क्या उसके लिए जनरल अवेयरनेस होना चाहिए, तो कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन डिजीज़ को दिया हुआ है। इन सभी को आप ध्यान में रखेंगे और याद कर लेंगे। सम ऑफ द कॉमन डिजीजेस अफेक्टिंग humans, their mode of transmission and few general methods of prevention are given in table 2.1। यहाँ पे कुछ कॉमन डिजीज़ और जो उसके इफ़ेक्ट होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और कुछ जनरल मेथड्स, ताकि उस डिजीज़ से बचा जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, टेबल 2.1 में दिया गया है। डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। Several microorganisms not only cause disease in humans and plants। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ प्लांट और ह्यूमन में डिजीज़ के कारण बनते हैं, बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स, साथ ही साथ वो अदर एनिमल्स में भी डिजीज़ पैदा करने के कारण बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ काउज्ड बाय अ बैक्टीरियम। एंथ्रेक्स जो डिजीज़ है वो काफ़ी डेंजरस होता है। वो ह्यूमन और कैटल, यानी जो हम मवेशियों को पालते हैं, इन दोनों के लिए क्या है, काफ़ी डेंजरस है, और ये बैक्टीरियम के कारण होता है। फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज़ काउज्ड बाय अ वायरस। फुट और माउथ डिजीज़ जो कैटल्स में होता है, उसका रीज़न जो होता है वो वायरस के कारण होता है। डिजीज़ काउजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। Several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potato। कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो हैं वो wheat, rice, potato, sugar cane, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर, इस तरह के प्लांट्स में डिजीज़ को ग्रो करते हैं। द डिजीजेस रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। और डिजीज़ होने से क्या होता है कि क्रॉप्स का जो यील्ड होता है, जो पूरा प्रोडक्शन होना चाहिए, उसमें क्या हो जाता है, कमी आ जाती है, वो रेड्यूस हो जाता है। सी द टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीजेस, दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। टेबल 2.2 सम कॉमन प्लांट डिजीजेस काउज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे प्लांट डिजीज़ के नेम दिए हुए हैं, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हुए हैं जिस कारण से वो होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन दिया हुआ है और फिगर्स दिए हुए हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, रस्ट ऑफ वीट। रस्ट ऑफ वीट जो होता है किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, तो फंजाई, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर सीड्स। और इस तरह के फिगर जो देख रहे हैं आप, इस तरह का रस्ट ऑफ वीट अगर आप देखोगे तो ऐसा ही देखने में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग। व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग? Bujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff। बूझो को किसी फ्रेंड ने उसे इनवाइट किया था एक पार्टी में, और वो क्या किया कि बहुत सारे फूड आइटम वहाँ थे, तो वेराइटी ऑफ फूड को उसने खाया। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग। घर पहुँचते ही उसे क्या हुआ, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गया।
ही हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल। उसे फिर बाद में हॉस्पिटल ले गया गया। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। डॉक्टर ने बताया कि इसकी यह जो हालत हुई है वो फूड पॉइजनिंग की वजह से ऐसा हुआ है। पहेली पॉन्डर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. फूड पॉइजनिंग आखिर जो ये फूड है वो कैसे पॉइजन बन गया। तो फूड पॉइजनिंग में क्या होता है कि फूड जो है वो बिल्कुल स्पॉयल हो जाता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड को स्पॉयल कर देते हैं और उसी के कंजम्पशन की वजह से उसे वॉमिटिंग शुरू हो गई थी और वही बाद में क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। कभी कभी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे फूड के ऊपर ग्रो करते हैं और उसे क्या करते हैं, वहाँ टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं। दिस मेक द फूड पॉइजनस। और ये जो है टॉक्सिक सब्सटेंस जो होता है वो फूड को पॉइजनस कर देता है एंड काउजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। और यहाँ तक कि कभी कभी बहुत सीरियस बीमार पड़ जाते हैं लोग और कभी कभी तो डेथ भी हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा कि हम किस तरह से फूड को प्रिजर्व करें और उसे स्पॉइल होने से बचाएं। In next video, we will learn food preservation. Thank you.